नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। बिहार में जमीन के खेल और भू माफियाओं के आतंक पर अब सरकार का हंटर चलने वाला है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य के सभी डीसीएलआर यानी भूमि सुधार उप समाहर्ता को दो टूक चेतावनी दे दी है। या तो जनता का काम समय पर करें, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। पटना के पुराने सचिवालय में हुई हाई लेवल मीटिंग में डिप्टी सीएम ने साफ कर दिया कि अब खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा। आपकी कलम ही भू माफियाओं के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। मंगलवार को पटना के राजस्व मुख्यालय में राज्य भर के डीसीएलआर की एक बड़ी समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में पिछले एक साल यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के दौरान हुए कार्यों का कच्चा चिट्ठा खोला गया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि जनता ने हमें भूमि विवाद रहित बिहार बनाने का जनादेश दिया है और इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को लटकाने और भटकाने की राजनीति छोड़ने की सख्त हिदायत दी। बैठक में प्रधान सचिव सीके अनिल ने अधिकारियों को याद दिलाया कि उनकी कलम ही भू माफियाओं के खिलाफ सबसे प्रभावी रोक है। सरकार का खास जोर सरकारी जमीन की सुरक्षा पर है। प्रधान सचिव ने कहा कि सरकारी भूमि से छेड़छाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। यही जमीन राज्य का लैंड बैंक बनेगी, जिससे बिहार में औद्योगिक निवेश और विकास को गति मिलेगी। डिप्टी सीएम ने अंचल स्तर पर प्रभावित हुए कार्यों पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि 9 मार्च के बाद से जो समय बर्बाद हुआ है, उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की ही होगी। विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं? अगर आप ईमानदारी से समय सीमा के अंदर जनता का काम करेंगे तो जनता का आप पर विश्वास बढ़ेगा। राजस्व कार्यों में ढिलाई बरतने वालों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बैठक में अपर सचिव डॉक्टर महेंद्र पाल और राजीव वत्सराज ने दाखिल खारिज बीएसडीआर वाद और मापी अपील वादों की प्रगति की बारीकी से समीक्षा की। यह भी देखा गया कि किस अधिकारी ने पदभार संभालने के बाद कितने केस निपटाए हैं। यानी अब अधिकारियों का प्रमोशन और साख उनके काम की गति पर निर्भर करेंगी। बिहार सरकार के इस कड़े रुख से एक बात साफ है, अब दफ्तरों में फाइलें धूल नहीं फाकेंगी। भू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए विभाग अब एक्शन मोड में है। अब देखना यह होगा कि डिप्टी सीएम के इन निर्देशों के बाद बिहार के अंचल कार्यालयों की तस्वीर कितनी बदलती है। न्यूज़ के लिए पटना से सिटी पोस्ट लाइव मैं हूं ऋषि। धन्यवाद।